Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10.5. The chapter name is circle for class 9 question number 2. थ्योरम बेस्ड ऑन सारे क्वेश्चन हैं इसमें दिए गए हैं। जो भी थ्योरम 10.12 तक का है सारे थ्योरम से ही लेकर के हम इसकी सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन जो है वो थ्योरम से ही की जाती है। थ्योरम जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल लगेगी। तो मेरा सजेशन है कि इस चैप्टर की सारी थ्योरम ऑलरेडी मैंने बना रखा है। एक बार सारे जितने भी थ्योरम हैं उस पर उस सारे वीडियो पे विजिट करो, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन करोगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन विच इज गिवन, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई सर्कल का कोड है, तो मैंने कोड क्या लिया, ए बी लिया। ओके, और ए बी ये जो कोड है वो रेडियस के बराबर है। इट मीन्स इसका कहने का मतलब है ये रेडियस हुआ 0 से 1, यानी कि सेंटर से जब बाउंड्री को टच करता है तो रेडियस होता है, और ये सिमिलरली तो कोड भी बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रही है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। Find the angle subtended by the chord at a point on a minor arc। मतलब कि यहाँ हमें फाइंड करना है कि ये जो माइनर आर्क पे है ना, ये एक यहाँ पे एक एंगल बन रही है ना, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और उस पॉइंट पे देखो ये हो गया मेजर आर्क है ना, ये माइनर आर्क है और ये बड़ा वाला मेजर आर्क है। तो इस पे जो कहीं पे भी एक पॉइंट जो बन रही है, यहाँ पे एक एंगल जो बन रहा है, इसे हमें फाइंड करके बताना है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन पॉइंट को लेंगे और जो थ्योरम है उसे लेंगे। गिवन विच इज कोड ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी। देयरफॉर ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60। ओके, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए एंगल ए, सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है वो आपका 60 डिग्री होंगे। अब एक चीज देखते हैं फ्रॉम थ्योरम, ये 10.8, ये जो इस तरीका से यहाँ से जब कोई भी 3 पॉइंट मेजर आर्क पे जो पढ़ते हैं, सॉरी ये माइनर आर्क पे जब कोई भी 3 पॉइंट पढ़ते हैं, इस तरीका से इसे हम करें, है ना। ये 3 पॉइंट पढ़ा, ए बी डी। इससे जब इस माइनर आर्क को छोड़ करके किसी भी मेजर आर्क में कहीं पे भी कोई जब एंगल बनती है तो उस एंगल का मेजरमेंट जो होता है इस एंगल की मेजरमेंट से हाफ होती है। ओके, इसी को लेकर के चलेंगे। सॉरी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 2 एंगल ए सी बी फ्रॉम थ्योरम 10.8 थ्योरम से हमने ये प्रूफ किया। ओके, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, और ये 2 जो है इस एंगल के मल्टीपल में है, तो ये 2 आ जाएगा एंगल ए सी
कैंसल हो गए 30 डिग्री। तो एंगल ACB इक्वल टू में 30 डिग्री। एक हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड, इसे फाइंड करने के बाद अब चलते हैं दूसरा फाइंड करने के लिए। अभी मैंने इस पार्ट को फाइंड किया, फर्स्ट पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, ये वाला नहीं फाइंड किया मैंने, ये सेकंड पार्ट को मेजर आर्क पे जो पड़ रहा है इसे फाइंड किया। अब मैं इसे फाइंड करूँगी। इसे फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं, क्या ये जो बन रहा है ना, ये आप ऐसे चले जाओ, फिर ये ऐसे आया है, फिर ऐसे आया, यानी 1 2 3 4 साइड है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। 10.11 थ्योरम 10.11 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑपोजिट जो क्वाड्रिलेटरल के जो वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के उनके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, उनके ईदर साइड का जो सम होता है वो 180 डिग्री होते हैं। बस वही करेंगे। एंड एंगल ADB इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस में एंगल ACB फ्रॉम थ्योरम 10.11। 10.11 आप एक बार जा करके देख सकते हो, उस वीडियो पे मैंने प्रूफ कर रखा है। ओके, दोनों की जब सम होती है 180 डिग्री, तो एक एंगल की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो उसके लिए जिसका पता है उसे हम उससे माइनस कर देंगे, है ना। तो एंगल ADB इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस में ACB की वैल्यू 30 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, एंड इसे भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। एंड एंगल ACB इक्वल टू, ये दोनों आंसर यही हमसे पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट जो माइनर में माइनर आर्क पे बन रहा है, और सेकेंड पार्ट जो मेजर आर्क पे एंगल बन रहे हैं, सबटेंड हो रहे हैं, उसके बारे में पूछा गया था। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।